हिंद। तो आज जो है एक टॉपिक पे वीडियो बनाया हूँ जिसका नाम है विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम। अर्थात जितने भी विटामिन है, विटामिन ए, बी में भी कुछ है, उसका विटामिन सी, डी, ई, एफ नहीं, उसके बाद विटामिन ई और विटामिन के, इन सारे विटामिन के बारे में बतलाऊंगा। उन विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं। पहले आता है विटामिन ए। तो देखिए, विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। आपको एग्जाम में पूछेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ऑप्शन में रहेगा जहाँ पे रेटिनॉल, उसी ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आता है विटामिन ए की कमी से कौन सी विटामिन बीमारी होती है। तो विटामिन ए की कमी से जो होती है रतौंधी नामक बीमारी होती है। और इसमें होता क्या है, लोगों को जो है सो दूर की वस्तु या फिर नज़दीक की वस्तु जो है ना साफ साफ नहीं दिखता है, झिलमिला के दिखता है। अब पूछेगा विटामिन ए के अच्छे स्रोत क्या है। तो विटामिन ए के सबसे अच्छा स्रोत है गाजर, उसके बाद दूध, अंडा और फल, जैसे संतरा वगैरह हो गया, सेब वगैरह हो गया। तो जितने भी फल हैं, दूध है, गाजर है, ये सब क्या हो जाएंगे, विटामिन ए के स्रोत हो जाएंगे। उसके बाद आता है विटामिन बी1 के बारे में। देखिए, विटामिन बी में ही बी1, बी2 ऐसे करके आता है, तो मैं सारा अभी इस वीडियो में बतलाऊंगा आप लोगों को। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाले जाएंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। तो चलिए देखिए, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। पूछेगा विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमिन। विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन बी1 के कमी से जो है बेरी बेरी बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, शरीर का जो पार्ट्स जो है सूख साख जाता है, यानी पतला पतला हो जाता है। और उसके बाद इसका जो मुख्य स्रोत जो है वह विटामिन बी1 के लिए मूंगफली यानी बादाम हो जाएगा, आलू खाइए, उसके बाद हरी हरी सब्जी साग खाइए, सब्जियां खाइए जैसे बैगन वगैरह। तो ये जितने भी है विटामिन बी1 के क्या है, मुख्य स्रोत है। उसके बाद आता है अगला आपका विटामिन बी2। देखिए, विटामिन बी2 जो है उसका रासायनिक नाम आता है राइबोफ्लोविन। पूछेगा विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या क्या होता है, तो देखिए विटामिन बी कमी से जो है त्वचा का फटना स्टार्ट होता है। जैसे कि ठंडा के मौसम में, अभी ठंडा का मौसम है, तो लोगों का पैर का जो पिछला चमड़ी होता है वो त्वचा वगैरह फटने लगता है, ठोट ठोट फटने लगता है। तो ये खास करके विटामिन बी2 की कमी से होता है। मार्केट में इसका टैबलेट मिलता है, 2-4 टैबलेट खाइएगा वो ठीक हो जाएगा। उसका आँख में भी कुछ रोग हो जाएगा, आँख में सूजन टाइप का हो जाता है, लाल पीला जो हो जाता है वो भी। इसका मुख्य स्रोत होता है अंडा, दूध, हरी हरी सब्जियां। हरी जितना सब्जी खाइएगा वो लगभग आपको सभी तरह का विटामिन देता है, तो वो सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। तो इसका मुख्य स्रोत क्या है, विटामिन बी2 का, अंडा, दूध, हरी हरी सब्जियां। अब अगला आता है विटामिन बी3। तो देखिए, विटामिन बी3 का मुख्य स्रोत जो है वह है, उसका रासायनिक नाम पहले जान लीजिए। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम जो है वह है पेंटोथेनिक अम्ल। पूछेगा ऐसा कौन सा बीमारी है, विटामिन है जो विटामिन बी में जो है वह अम्ल के रूप में पाया जाता है, तो पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से जो है पैरों में जलन होने लगता है और बाल सफ़ेद होने लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है यह। पूछेगा आपसे ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी होने के कारण बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो विटामिन बी3। इसका मुख्य स्रोत जो है वह आपका हो जाएगा मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। इन सारे चीज़ जो है विटामिन में जो है विटामिन बी3 मिलता है। अगला आता है विटामिन बी5। तो देखिए, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पूछेगा तो निकोटिमाइड यानी कि नियासिन। इसको ज़्यादातर ऑप्शन में नियासिन ही दिया रहेगा और इसका पूरा नाम होता है निकोटिनेमाइड। इसकी कमी से जो है मानसिक विकार उत्पन्न होता है, पेलेग्रा हो जाता है। पेलेग्रा नामक बीमारी जो होता है वह बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है, और यह जो है विटामिन बी5 की कमी से होता है। इसका मुख्य स्रोत जो है मांस हो गया, मूंगफली हो गया, आलू हो गया है। तो इन सारी चीज़ में क्या होता है, विटामिन बी5 पाया जाता है। उसके बाद आता है विटामिन बी6। देखिए, पूछेगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा में यही पूछता है विटामिन बी6 और बी12 के बारे में। तो बी6 का जो रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। और इसकी कमी से जो है एनीमिया नामक बीमारी होता है और त्वचा रोग होता है।
एनीमिया जो होता है, जब शरीर में खून की मात्रा कम हो जाता है तो इसी को एनीमिया कहा जाता है। और त्वचा रोग, जैसे कि त्वचा पे धब्बा धब्बा टाइप का हो जाएगा, लाल लाल टाइप का, फुंसी टाइप का, तो उसमें जो है सो विटामिन B6 कमी होने के कारण। तो इसका मुख्य स्रोत जो है वह है दूध, मांस, हरी भरी सब्जियां, बैगन इत्यादि। अब देखिए आगे, अब कहेगा विटामिन B7। तो देखिए विटामिन B7 को HB कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो बायोटीन होता है। पूछेगा विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बायोटीन। इनकी कमी से कौन सा होता है, तो इनकी कमी से जो होता है बाल का गिरना होता है, चर्म रोग होता है, चर्म पर जो है खुजली टाइप का जो होता है वो विटामिन B7 की कमी से होता है। तो बालों का गिरना जो हो जाएगा, बालों का हेयर फॉल, वो सब चर्म रोग। तो यह इसका जो मुख्य स्रोत है जो है वह ईस्ट है, गेहूँ है, अंडा है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, ईस्ट है, गेहूं है और अंडा। तो पूछेगा विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बालों का गिरना होता है, चर्म रोग होता है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो ईस्ट हो गया, गेहूं हो गया और अंडा हो गया। अब आगे देखिए, अगला आता है विटामिन B12। ये भी इम्पोर्टेंट है, विटामिन B6, B3 और B12। तो इसका जो होता है वो होता है साइनोकोबालामिन। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से एनीमिया एवं पांडु रोग होता है। इसका जो मुख्य उत्पाद होता है उसका मांस, कलेजी, जैसे बकरी वगैरह का, खस्सी का जो कलेजी होता है वो, मछली वगैरह का वो, और दूध। अगला आपका जो है वो है विटामिन C। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। दो ही विटामिन होता है, याद रखिए अम्ल के रूप में, एगो विटामिन 2 और विटामिन C। इसमें पूछेगा विटामिन C में जिसका रासायनिक क्या नाम है, तो इसका रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से एस्कॉर्बी रोग हो गया और मसूरों का फूलना, दांत दर्द जो होता है, मसूर का फूलना, वो विटामिन C की कमी से होता है। उस स्थिति में क्या करिए, एसिडिक जो भी चीज़ होगा विटामिन C जिसमें पाया जाएगा उसको हल्का रख दीजिए दांत के नीचे में, वो ठीक हो जाएगा। इसका मुख्य स्रोत जो हो गया आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, नारंगी, यानी जितने भी खट्टे चीज़ होते हैं सभी में क्या पाया जाता है, विटामिन C पाया जाता है। उसके बाद अगला जो है विटामिन D पूछिएगा। तो विटामिन D का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स। रिकेट्स में जो होता है ना वह क्या होता है, हड्डी जो है कमजोर टाइप का हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे बच्चे को क्या किया जाता है, धूप में रखा जाता है, जिसका हड्डी क्या होगा, मजबूत होगा। और विटामिन D का सबसे उत्तम स्रोत जो होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है। कौन सा होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। और यह जो है दूध भी है, इसके साथ साथ अंडा भी। अगला आता है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वह है टेकोफेरॉल। पूछेगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टेकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से जो है खास करके जनन शक्ति कम हो जाता है, यानी कि बच्चे जन्म देने की शक्ति क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मुख्य स्रोत जो है वह हरी हरी सब्जियां है, मक्खन है और दूध है। यानी कि विटामिन ई जो है उसकी कमी से कौन सी रोग होती है, तो जनन शक्ति में कमी हो जाती है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेरॉल है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो हरी हरी सब्जियां, मक्खन और दूध। आगे देखिए, और यदि दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी तैयारी क्या हो सके, बेहतर हो सके। तो अगला आता है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम जो है वह है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। इसकी कमी से जो है रक्त क्या होता है, थक्का न बन पाता है। यानी देखते होइएगा जब किसी व्यक्ति का हाथ कटता है तो क्या होता है, उसका धीरे धीरे हाथ में ब्लड आना बंद हो जाता है। क्या होता है, क्या है, उसके अथी पर जो है ना, फेस अथी माने कि त्वचा पर खून जम जाता है, उसका क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वह खून आना बंद हो जाता है। तो जिसमें विटामिन के की कमी होगा उसमें क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और थक्का अगर नहीं बनता तो क्या होता है, उसका रक्त स्त्राव नहीं रुक पाता है। तो इसका मुख्य स्रोत जो है वह टमाटर है, हरी सब्जियां हैं और दूध है। अगला आता है, इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। आगे आता है तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे में लाल बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, वो बटन क्लिक करके और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी तैयारी बेहतर हो सकेगा। धन्यवाद।